तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का STD 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ा था तो उसके कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, कुछ अन्य सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं उनको हम आज सीखेंगे। स्पेशल फैक्ट के जरिए से उनको हम सीखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर अगर एग्जामिनर फंसाना चाहता है तो यही सेंटेंसों से हमको फंसाता है। वो तो जो हमने सीखे थे वो तो कुछ इजी लगते थे, लेकिन जो ये सेंटेंस हैं तो ये अपने आप में बहुत टफ सेंटेंस हैं। इनको आओ हम अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है, मेरी बहन ने ताजमहल कभी नहीं देखा। मेरी बहन ने ताजमहल कभी नहीं देखा। तो देखो, हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कभी नहीं शब्द आ जाता है तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इनमें भी हमने ये कभी नहीं वाले वाक्य पढ़े थे। तो आप लोगों को बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया जाता था। अगर नेवर आ जाता था तो उसमें अगर एक वचन होता था, सिंगुलर होता था, तो एस जोड़ देते थे। जो क्रिया होती थी, वर्ब होती थी, उसमें हम नेवर लगा के एस जोड़ देते थे। अब लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में करना क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट में करना कुछ नहीं, इसमें भी नेवर लगाओ और जो अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लिखते थे वही इसमें भी चूज करना है, वही इसमें भी चूज करना है। जैसे लिखा है, मेरी बहन ने ताजमहल कभी नहीं देखा। मेरी बहन ने ताजमहल कभी नहीं देखा। तो माई सिस्टर, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट को लिख दो। किसके द्वारा काम किया जाता है, मेरी बहन के जरिए से काम किया जाता है। अब माई सिस्टर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। तो नेवर। अब देखा था, अब देखो देखना में आ जुड़ा है, देखना में आ जुड़ा है तो ये हो गई हमारी वर्ब। तो देखना की सी होती है, लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट में उस सी की सेकेंड फॉर्म यूज करते थे। जो क्रिया थी, वर्ब थी, उसकी हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो सेकेंड फॉर्म यूज कर दो, सी की फा हो गई। फिर ताजमहल, फिर आता हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ताजमहल है, तो ताजमहल की द ताजमहल। फिर अदर वर्ड है, अदर वर्ड नहीं है तो फुल स्टॉप लगा दो। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पिक करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट पिक करना है। देखो, आप लोगों को जैसे फार्मूला लिखना चाहते हैं तो पहले सब्जेक्ट को लिख दो, फिर हमको नेवर लगा देना है, फिर नेवर लगाना है। फिर उसके बाद जो वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म लिखनी है। फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर जो अदर वर्ड हैं उनको लिखना है। बस यही हमारा फार्मूला होता है। ये जो नेवर वाले वाक्य होते हैं में इतना ही लगता है। पहले सब्जेक्ट को पिक करना है, फिर नेवर लगाना है, फिर जो वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर अदर वर्ड को लिखना है। तो जैसे लिखा, मेरी बहन ने ताजमहल कभी नहीं देखा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा काम किया जाता है, तो मेरी बहन के द्वारा काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है, देखने का। क्या काम किया जाता है, देखने का। तो मेरी बहन की माई सिस्टर। अब लेकिन देखो, सूत्र में नेवर लगा है तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे। कभी नहीं अगर शब्द आ जाते हैं तो उसके लिए हम नेवर का यूज करेंगे। अगर सिर्फ नहीं आता है, अगर सिर्फ नहीं आता है तो उसमें हम डिड का यूज करेंगे, डिड नॉट का यूज। और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। इसमें क्या है, कभी नहीं आया तो नेवर का यूज करेंगे। और
वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब तो पहचानना जानते ही हो। अगर पिछले वीडियो, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, तभी ये तभी ये वाक्य समझ में आएंगे। नहीं, उसमें हमने पूरे विस्तार से वर्ब को किस प्रकार पहचानते हैं, ये सारी बातें उसमें हमने सीखी थे। अब देखो, अब वही बार बार बताने से आप टाइम ही वेस्ट होगा। देखो, लेकिन फिर भी हमारा कार्य क्या है, बताना। मैं आप लोगों को सिर्फ अच्छी तरीके से बता सकूं, इसलिए फिर देखो वर्ब पिक करना। किसी भी शब्द में या किसी भी वाक्य के अंत में अगर आ जाए, ई आ जाए या ए आ जाए या फिर ता था, ती थी, ते थे, ये सारे अक्षर जुड़े मिलते हैं, वो होती है हमारी वर्ब। तो देखो, इसमें देखना में आ जुड़ा है, देखना में आ की मात्रा जुड़ी, तो ये होती है हमारी वर्ब। तो देखना की सी होती है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म हमको यूज करनी है, तो सी की सा हो गई, और इसकी थर्ड फॉर्म सीन होती है, जो पास्ट परफेक्ट में यूज करना होता है। तो सी की सा हो गई। फिर अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या बचा, ताजमहल। तो ताजमहल क्या है, ऑब्जेक्ट, तो द ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गए, उसको लिख दिए। फिर अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड इसमें नहीं, बस फुल स्टॉप लगा दी। देखो, माई सिस्टर नेवर सा द ताजमहल, इतना समझ में आया। फिर देखो, फिर अगले एक सेंटेंस और है, इसके जरिए समझते हैं। जिसे शिवाजी महाराज ने कुरान तथा मुस्लिम महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं किया। शिवाजी महाराज ने कुरान तथा मुस्लिम महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं किया। तो देखो, सब्जेक्ट इसमें हमको सबसे पहले पिक करना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा काम किया जाता है, तो शिवाजी महाराज के जरिए से काम किया जाता है। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लिख दो शिवाजी महाराज, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो इसको लिख दिए। फिर कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेवर, नेवर लगा दो। फिर अब देखो, अपमान करना, अपमान करना। देखो, वाक्य के अंत में क्या जुड़ा है, या जुड़ा है। बताए हैं कि अगर वाक्य के अंत में या आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, या फिर ता था, ती थी, ते थे, ये अक्षर जुड़े मिलते हैं, वही होती है हमारी क्रिया। तो अपमान करना में या जुड़ा है, तो अपमान करना की इंसल्ट होती है, और इसमें हमने ईडी जोड़ दिया, ये सेकेंड फॉर्म बन गई, तो इंसल्टेड, इंसल्टेड। फिर किस इंसल्टेड हो गया, ये हमारी हो गई क्रिया। अब आएंगे वर्ब। अब वर्ब इसमें क्या है, तो कुरान तथा मुस्लिम महिलाओं का, कुरान तथा मुस्लिम महिलाओं का। अब देखो, का हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो का की आप हो गई, कुरान तथा मुस्लिम महिलाओं की, तो कुरान की कुरान, तथा की एंड, मुस्लिम की मुस्लिम, फिर महिलाओं की ओमेन या लेडीज, ओमेन लिख सकते हो या फिर लेडीज लिख दो, दोनों सही। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पिक करना है, फिर नेवर लगाना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, बस इतना काम करना है। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, शिवाजी महाराज है, तो शिवाजी महाराज के लिख दिए। आप फिर कभी नहीं के लिए हमने नेवर का यूज किया। फिर वर्ब के लिए अपमान किया, तो अपमान करना की इंसल्ट होती है, सेकेंड फॉर्म इंसल्टेड हो गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कुरान तथा मुस्लिम महिलाओं का, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आप कुरान एंड मुस्लिम ओमेन, ओमेन। इस प्रकार ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे। फिर देखो कुछ और, जैसे चोर को किसने पकड़ा था, चोर को किसने पकड़ा था, अब इसके बारे में जान लो। चोर को किसने पकड़ा था,
अब देखो इसमें अब ये आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमको जो बताए थे, अगर किसी वाक्य में किसने आ जाए या कौन आ जाए तो उसमें हु का प्रयोग होता है, हु का प्रयोग होता है। तो हु यही हमारा कर्ता का कार्य करता है, हु यही हमारा कर्ता का कार्य करता है। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये इतना काम करना रहता है। तो इसमें देखो किसने आया है तो ये हमारी क्या है, ये हमारा कर्ता का कार्य कर रहा है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हु लिख दिए। फिर वर्ब क्या है इसमें, तो पकड़ना है, क्योंकि पकड़ा में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। तो बताए थे अगर किसी वाक्य के अंत में या किसी शब्द में आ, ई या फिर ए या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे, ये सारे शब्द, ये सारे अक्षर जुड़े मिलते हैं, वही होती हमारी वर्ब। देखो पकड़ना में आ जुड़ा है तो ये होती है हमारी वर्ब। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करने, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, जैसे कैच में पकड़ना होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म काट होती है, सेकेंड फॉर्म काट हो गई। फिर आता ऑब्जेक्ट, किसको पकड़ता है, तो चोर को, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द थीफ। अब देखो अदर वर्ड है इसमें कहीं, तो अदर वर्ड इसमें नहीं बचा है, तो अदर वर्ड को छोड़ दो, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इस प्रकार ऐसे हु वाले वाक्यों को हम बनाएंगे। देखो फिर से समझ लो, सबसे पहले हमको हु लिखना है, अगर किसने आ जाए या कौन आ जाए तो सबसे पहले हम उसमें हु का यूज करेंगे, तो हु लिख दो, हु लिख दिए। फिर आता हमारा वर्ब, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो वर्ब होगी उसकी सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, तो पकड़ना वर्ब है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म काट हो गई। फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, चोर को, तो चोर को ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको द थीफ, चोर को। फिर अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो, तो हु काट द थीफ। इस प्रकार वाक्य को हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, फिर आता है तुम रोज सुबह कितना दूध पीते हो, तुम रोज सुबह कितना दूध पीते हो। तो बताए थे अगर हाउ मच आ जाए, हाउ मैनी आ जाए, या हुज आ जाए, या व्हिच आ जाए, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज या व्हिच आ जाए। कितना, कितनी, किसका, किसकी, किसके, कौन से, कौन से, कौन सा, कितने, कितनी, ये सारे शब्द अगर वाक्य के बीच में जुड़े हों और उन्हीं के साथ में कोई हमारा नाउन या ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, उन्हीं के साथ में हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, तो उसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिखेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा या नाउन होगा उसको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर अब उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इतना ये काम करेंगे। अगर हु आता है, ये अगर हाउ मच आता है, हाउ मैनी आता है, हुज आता है या फिर व्हिच आता है, इन चार प्रकार के सेंटेंसों में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को चूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसको चूज करेंगे, फिर अदर वर्ड को चूज करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। अब जैसे सेंटेंस लिखा है, तुम रोज सुबह दूध पीते हो, तुम रोज सुबह दूध पीते हो। तो देखो तुम रोज सुबह कितना दूध पीते हो,
तुम रोज सुबह कितना दूध पीते हो। तो देखो कितना हमारा क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले बनानी है। और एक बात जान जाओ, अगर किसी पदार्थ या जिसको हम गिन सकते हैं उसमें कितना कितने कितने के लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, और जिसको हम सिर्फ नाप सकते हैं तौल सकते हैं उसमें कितना कितनी कितने के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसके साथ में जो दूध लिखा है तो दूध को हम गिन सकते हैं, तो इसको गिन नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ हम नाप सकते हैं। तो इसीलिए दूध के कितना के स्थान पे हाउ मच का प्रयोग हुआ है, कितना के लिए हाउ मच का प्रयोग हुआ है। अगर यहीं पे जैसे तुम रोज सुबह कितने किलोमीटर दौड़ते हो, इसको भी हम नाप सकते हैं, कितने किलोमीटर दौड़ते हैं, इसमें भी हाउ मच का प्रयोग होता है। अगर तुम रोज सुबह कितने पेन खरीदते हो या कितने कलम खरीदते हो, तो जो पेन है तो पेन को हम गिन सकते हैं, तो उसमें हाउ मैनी का प्रयोग होगा। अगर जिसको हम गिन सकते हैं तो उसमें कितना कितने कितने के लिए हाउ मैनी का यूज करना है। जिसको हम नाप और तौल सकते हैं उसमें कितना कितने कितने के लिए हाउ मच का प्रयोग करना। अब देखो जिसे दूध लिखा, ये तुम रोज सुबह कितना दूध पीते हो, तो दूध को हम सिर्फ नाप सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कितना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितना है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इसके साथ में क्या जुड़ा है, दूध, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दूध की। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो जानते हो क्या लगती है, डिड, तो डिड को लगा देना। फिर आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तुम्हारे द्वारा, तो तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब आता है, तो वर्ब में बताए हैं अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या फिर आ ई ए ये सारे अक्षर मिलते हैं तो वही होती है हमारी वर्ब। अब इसमें देखो पीते थे तो ते थे मिला इसमें, तो ये हमारी पीना की क्या हो गई, पीना हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, पीना हमारी वर्ब हो गई। वर्ब की लिख दिए। फिर अदर वर्ड क्या बचा, जो अदर वर्ड बचा, तो रोज सुबह ये क्या हमारा अदर वर्ड है, तो इसको बाद में लिख दो। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड कितना, तो कितना की हाउ मच। फिर इसी के साथ में जो ऑब्जेक्ट लिखा उसको लिख दो, ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, तो हाउ मच मिल्क। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, तो डिड लगा दो। सब्जेक्ट क्या है, तो किसके द्वारा काम किया जाता है, तुम के द्वारा, तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो तुम की यू। फिर वर्ब क्या है, तो पीना, तो पीना के ड्रिंक। फिर अदर वर्ड क्या है, रोज सुबह, तो डेली मॉर्निंग। फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इतना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, एक बार और समझा रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पिक करना है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कितना, कितना है, और इसी के साथ में जो ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है उसको लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसके साथ में क्या जुड़ा है, दूध, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो जानते हो डिड होते हैं, तो डिड का प्रयोग कर दो। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, क्योंकि इसी के द्वारा कार्य किया जाता है, तो तुम हमारा सब्जेक्ट होगा, तुम की यू। फिर वर्ब आते हैं, तो वर्ब इसमें क्या है, पीना, तो पीना के ड्रिंक होते हैं, तो ड्रिंक लिख दो। फिर आता अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें क्या बचा है, रोज सुबह, तो रोज सुबह की डेली मॉर्निंग। तो हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक डेली मिल्क। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। अब समझ में आया। फिर अगला देखो,
फिर आता है वह इस वर्ष कैसे पास हुई, वह इस वर्ष कैसे पास हुई। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, हाउ का यूज करना, हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये इतना काम करना। पहले हाउ का यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इतना जरूर लगाना। जैसे वह इस वर्ष कैसे पास हुए, वह इस वर्ष कैसे पास हुए, तो देखो ये हमारा इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे है। तो कैसे की हाउ होती है, तो हाउ को इसलिए हमने पहले लिख दिया। अगर इस तरह के वाक्य आते हैं तो हाउ को इसीलिए हमने सूत्र में हाउ को हाउ ही लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड नहीं जोड़ा, हाउ लिख दिया। तो हाउ लिख दो। फिर हेल्पिंग वर्ब तो जानते हो क्या लगती है, डिड। फिर सब्जेक्ट किसके द्वारा काम किया जाता है, वह के द्वारा। तो वह हमारा मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है, तो ये हमारा क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में वह की सी होती है, सी लिख दो। फिर अब देखो क्रिया आती है, तो क्रिया इसमें क्या, पास होना क्रिया है। अब होना में बड़ी ई जुड़ी, तो बताए थे अगर किसी शब्द में, किसी वाक्य के अंत में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते थे, ये सारे अक्षर जुड़े मिलते हैं, वही होती है हमारी वर्ब। तो इसमें देखो पास होना में ई जुड़ा है, तो ये हमारी हो गई वर्ब। तो पास होना की पास। फिर ऑब्जेक्ट इसमें है, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर अदर वर्ड है, अदर वर्ड है। इस वर्ष हमारा क्या है, ये अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड की दिस ईयर, ये अदर वर्ड होगा। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। तो हाउ डिड शी पास दिस ईयर, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, फिर आता है मुगल सम्राट औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब राजकीय कोष से अपने लिए कोई धन नहीं लेते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब राजकीय कोष से अपने लिए कोई धन नहीं लेते थे। अब देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अब जैसे इतने बड़े बड़े वाक्य आ जाएं तो इसमें इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, चूज करो। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मुगल सम्राट औरंगजेब। ये इतना जो है हमारा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये इतना हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब। तो सब्जेक्ट को पहले लिख देना है, तो मुगल एम्परर औरंगजेब, मुगल एम्परर औरंगजेब। फिर अब देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि इसमें नहीं आया, तो नहीं जो निगेटिव होता उसी में हेल्पिंग वर्ब लगती। अगर अफर्मेटिव होता तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। नहीं आया तो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड लगा दो। अब देखो कोई धन नहीं, तो कोई नहीं के लिए हम नो का यूज करते हैं, कोई नहीं के लिए नो का यूज करते हैं। कोई नहीं के लिए नो का यूज करते हैं, तो नो का यूज कर दो, डिड नो। फिर लेते थे, ये हमारी वर्ब हो गई, लेते थे। अब देखो आप लोगों का इसका फार्मूला देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा नो लगाना कोई नहीं के लिए, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर बस इतना करना। इस प्रकार हम इसको चेंज करेंगे। देखो पहले सब्जेक्ट लिखना है,
पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट जिसके द्वारा काम किया जाता है, तो इसमें काम किसके द्वारा किया जाता है, मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा काम किया जाता है, मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, तो जानते हो डिड होती है, डिड लगा दो। फिर कोई नहीं के लिए, और देखो कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं, और कोई नहीं के लिए हम नो का यूज करेंगे। कोई नहीं के लिए हम नो का यूज करेंगे, तो नो। फिर वर्ब इसमें क्या है, तो वर्ब जिसमें ता ती ते जुड़ा हो। देखो लेते थे, लेना में ते जुड़ा था, लेना में ते जुड़ा है, तो ये हमारी वर्ब है, लेते थे, ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब की लिख दो। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अपने लिए, अपने लिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सारे हमारे अदर वर्ड में आएंगे। राजकीय कोष से अपने लिए, ये इतना हमारा किस में आएगा, सॉरी गलती से गलत हो गया। देखो राजकीय कोष से अपने लिए कोई धन नहीं लेते थे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो ऑब्जेक्ट इसमें जो मनी है, धन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को लिख दो। फिर अदर वर्ड, तो अदर वर्ड जो इतना बचा राजकीय कोष से अपने लिए, तो ये इतना जो बचा ये अदर वर्ड हो गया। देखो सबसे पहले हमको करना क्या है, सब्जेक्ट को चूज करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मुगल एम्परर औरंगजेब, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को चूज कर लो। फिर हेल्पिंग वर्ब, डिड लगती है तो डिड लगा दो, डिड लगती है तो डिड लगा दो। डिड होती है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, तो डिड लगा दी। फिर कोई नहीं के लिए हमने सूत्र में नो लिखा, तो नो लिख दो। फिर आती वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, लेते थे, तो लेते थे कि टेक हो गई, लेते थे कि टेक हो गई। फिर क्या लेते थे, धन, धन की मनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अदर वर्ड, राजकीय कोष से अपने लिए, तो अपने लिए की फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिमसेल्फ। राजकीय कोष से तो फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, ट्रेजरी में कोष, राजकीय की गवर्नमेंट, से की फ्रॉम। इतना समझ में आया। देखो फिर से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है, सब्जेक्ट को चूज करना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मुगल सम्राट औरंगजेब, तो इसको लिख दो मुगल एम्परर औरंगजेब, इसको लिख दिए। फिर अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है, डिड लगती है, तो डिड को लगा दो, डिड लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिए। फिर आता है कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं के लिए नॉट का यूज, नो का यूज करो। देखो सूत्र में नो लगा है, आपको भी नो लगाना है। फिर आता है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, लेना में ते थे जुड़ा, तो लेना में ते थे जुड़ा, तो लेना की टेक होती है, तो टेक लिख दो, तो ये हमारी वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, धन, तो धन की मनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लिख दो। फिर आता है हमारा अब अदर वर्ड, इसमें क्या है, तो अदर वर्ड इसमें क्या बचे, राजकीय कोष से अपने लिए, तो लिए की फॉर, अपने की हिमसेल्फ, से की फ्रॉम, राजकीय कोष की गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बैकवर्ड चलना है, पीछे से बनाते हुए आना, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखो सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपको बैकवर्ड होते हुए बनाते चले आना। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, वाक्य हो, उसको आप उसमें 3 चीज़ें पिक कर लो। सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब लगती है तो हेल्पिंग वर्ब को पिक कर लो,
अगर फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें पिक कर लो, फिर आप उसको पीछे से बनाते हुए चले आओ और आपका सेंटेंस कभी इतनी जल्दी गलत नहीं होगा, वो सही रहेगा। इतना समझ में। मुगल एम्परर औरंगजेब डिड नॉट टेक मनी फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये इस प्रकार बनेगा। मुगल सम्राट औरंगजेब राजकीय कोष से अपने लिए कोई धन नहीं लेते थे। अगर इस तरह की वाक्य आते हैं तो आप लोग इस प्रकार बनाएंगे। फिर आते हैं कुछ और हैं। फिर आता है हैप्चुअल एक्शन। हैप्चुअल एक्शन जो स्वाभाविक कार्य होते हैं, स्वाभाविक कार्य में यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। जो स्वाभाविक कार्य होते हैं उसमें हैप्चुअल एक्शन में यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखो, पक्षी आकाश में उड़ा करते थे, पक्षी आकाश में उड़ा करते थे, इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट फिर यूज्ड टू फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब लिखने हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखने हैं। इतना काम करना है जो स्वाभाविक हैप्चुअल एक्शन वाले हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं तो पक्षी की बर्ड्स होते हैं, ये हमारा देखो कार्य किसके द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट पक्षी की बर्ड्स। फिर आपको सूत्र में यूज्ड टू का प्रयोग है, यूज्ड टू का प्रयोग कर दो, यूज्ड टू का प्रयोग कर दिए। फिर वर्ब इसमें क्या है, उड़ा करना या उड़ना, ये हमारी क्या है, वर्ब है। तो उड़ना की फ्लाई, ये हमारी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अदर वर्ड है तो आकाश में क्या है हमारा, अदर वर्ड है, तो इन द स्काई, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट पिक करना है, तो अब पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं तो कौन काम करता है, तो पक्षी के द्वारा काम किया जाता है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो बर्ड्स, देखो कभी भी अगर यूज्ड टू में हैप्चुअल एक्शन में जो सब्जेक्ट होता है उसमें द का प्रयोग नहीं करना है, चाहे जानवर हो, जैसे जानवर चारागाह में चरा करते थे, जानवर चारागाह में चरा करते थे, तो द एनिमल ने मत लिखना है, द एनिमल लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ एनिमल्स लिखना, एनिमल्स यूज्ड टू ग्रेज इन द मीडो। और बीच में आप द का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो शुरुआत में अगर कॉमन नाउन वाले कोई भी शब्द आते हैं तो उसमें द का प्रयोग मत करना नहीं। जैसे कुत्ते भौंका करते हैं तो द डॉग न लिखना, द डॉग्स मत लिखना, सिर्फ डॉग्स यूज्ड टू, कुत्ते भौंका करते थे, डॉग्स यूज्ड टू बार्क, इस प्रकार करना। अगर द का प्रयोग कर रहे हो कॉमन नाउन में तो गलत माना जाएगा। फिर इतना समझ में आया, ये पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं तो बर्ड्स यूज्ड टू फ्लाई इन द स्काई। फिर एक सेंटेंस और देखो, उसके जरिए से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे, कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे, तो देखो कृष्ण जी सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा काम किया जाता है, तो भगवान कृष्ण जी के द्वारा काम किया जाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कृष्णा जी। फिर बजाया करते थे तो यूज्ड टू, क्योंकि फार्म सूत्र में भी यूज्ड टू लगा है तो यूज्ड टू। फिर वर्ब क्या है, जिसमें बजाया या उड़ा करते थे, तो इस तरह के जिसमें बजाना, जैसे बजाना क्या है, इसमें वर्ब हमारी बजाना है, तो वर्ब
बजाना की रिंग होती है, तो रिंग लिख दो, रिंग ये वर्ब हो गई। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बांसुरी, तो बांसुरी की फ्लूट, बांसुरी की फ्लूट। फिर अदर वर्ड इसमें है तो अदर वर्ड नहीं है। फिर फुल स्टॉप लगा दो। इतना समझ में आया। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर यूज्ड टू का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करना है। इतना काम करना है। देखो जिसके द्वारा काम किया जाता है वही होता है हमारा सब्जेक्ट, कर्ता। तो काम किसके द्वारा किया जाता है, श्री कृष्ण जी के द्वारा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वाक्य बजाई जाती है, बांसुरी बजाई जाती है। तो ये हमारा कर्ता हो गया, तो कर्ता को पहले लिख दें, सब्जेक्ट लिख दें। फिर सूत्र में यूज्ड टू का प्रयोग है, यूज्ड टू का प्रयोग कर दो। फिर अब बजाया करते थे तो हमारी क्रिया हो गई बजाया, तो बजाना की रिंग, तो रिंग लिख दो। फिर क्या बजाया करते थे, बांसुरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की बांसुरी बजाया कर, तो बांसुरी की फ्लूट। तो कृष्णा जी यूज्ड टू रिंग फ्लूट। इस प्रकार के वाक्य को अगर हैप्चुअल एक्शन वाले वाक्य आते हैं तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। कल हमारा टॉपिक फिर आगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो भी हमने टॉपिक बना के रख लिया है, ये देखो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस सिर्फ हमको आप लोगों को पढ़ाना है। थैंक यू सो मच।